हेलो एवरीवन। आज की हमारी वीडियो 6th क्लास के मैथ के चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स की एक्सरसाइज 3.2 के लिए है। एक्सरसाइज 3.2 करने के लिए हमें पहले दो कंसेप्ट समझना ज़रूरी है, वो है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.1 में एक चीज़ समझी थी, फैक्टर। फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ दैट नंबर, यानी कि फैक्टर वो नंबर होता है जिससे दूसरा नंबर पूरी तरह से डिविजिबल हो, जो नंबर हमें दिया गया हो। जैसे अगर हमारे पास दिया जाता नंबर 4, तो 4 के फैक्टर्स हमारे पास होते हैं 1, 2 और 4, क्योंकि 1, 2 और 4 से जब हम 4 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 रिमेनिंग बचेगा। इजी लैंग्वेज में हमने समझा था कि फैक्टर वो नंबर होते हैं जिन्हें जब आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें दिया गया नंबर मिल जाता है। जैसे 4 लेने के लिए हमें 1 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 2। जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर 4 ही आएगा। तो हमें कौन कौन से नंबर मिले थे? 1, 4 और 2। तो ये इसके फैक्टर थे। तो अब हम समझेंगे कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर 1 और नंबर इटसेल्फ, वो नंबर खुद होता है। जैसे कि अगर हमसे पूछा जाए कि 2 का फैक्टर क्या है, 2 का फैक्टर 1 और 2 ही है, तो ये प्राइम नंबर हुआ। अगर हमसे पूछा जाए 3 का फैक्टर क्या है, 3 का फैक्टर 1 और 3 ही हुआ। अगर हमसे पूछा जाए 4 का फैक्टर क्या होता है, 4 के फैक्टर हैं 1, 2 और 4, तो यहाँ पे 2 आ रहा है, 1 और 4 के अलावा 2 भी आ रहा है, इसलिए 4 जो है प्राइम नंबर नहीं है। अगर हमसे पूछा जाए 5, तो 1 और 5 ही 5 के फैक्टर हैं, तो ये भी एक प्राइम नंबर है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके फैक्टर सिर्फ 2 होते हैं, यानी कि प्राइम नंबर के फैक्टर सिर्फ 2 होते हैं, एक 1 और दूसरा नंबर खुद। अब बात आती है कॉम्पोजिट नंबर की। तो कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 2 फिर से, तो 2 के फैक्टर 1 और 2 हुए, ये एक प्राइम नंबर है, इसलिए कंपोजिट नंबर नहीं हुआ। 3 भी प्राइम नंबर है, ये भी नहीं आया। 4 के फैक्टर्स थे 1, 2 और 4, इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो ये एक कंपोजिट नंबर है। तो अगर हम एक नंबर लें 9, तो 1 मल्टीप्लाई 9 इक्वल्स 9, 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स 9। तो 9 के फैक्टर क्या आ गए? फैक्टर हम यहाँ से काउंट करते हैं 1, 3, फिर यहाँ से और 9। तो यहाँ पे भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, यानी कि 9 भी एक कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर। अब दूसरी चीज़ जो हमें समझनी है वो है ऑड और इवन। तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं और इवन नंबर्स क्या होते हैं? सबसे पहले है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल में आ जाए, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ 2। और ऑड नंबर्स कौन से हुए? ऑड नंबर्स हुए जो 2 के मल्टीपल नहीं होते, नॉट मल्टीपल ऑफ 2। जैसे अगर हमसे पूछा जाए 8, तो 8 जो है एक इवन नंबर है। अगर हमसे पूछा जाए 9, तो 9 एक ऑड नंबर है। जब हमसे पूछा जाए कोई बड़ा नंबर हो, जैसे कि हमने लिख दिया 34, तो हमें कैसे चेक करना है? तो जो इनका यूनिट प्लेस का नंबर है 4, तो हमें इसे देख के चेक करना है। तो 4 जो है 2 के टेबल में आता है, तो ये एक इवन नंबर है। उसी तरह से अगर हमें नंबर दिया जाए 127, तो हम इसका भी यूनिट प्लेस देखेंगे, इसकी यूनिट प्लेस में 7 है जो कि 2 के टेबल में नहीं आता है, तो ये एक ऑड नंबर है। इसी तरह से तो जिन नंबर्स के एंड वाला यूनिट प्लेस या फिर पूरा ही नंबर मल्टीपल ऑफ 2 होता है वो इवन नंबर्स हो गए, और जो मल्टीपल ऑफ 2 नहीं होता वो ऑड नंबर्स हो गए।
तो हमारी एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, जब हम किन्हीं दो ऑड नंबर्स को प्लस करते हैं तो उनका सम क्या होगा, ऑड होगा या इवन होगा। तो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले है टू ऑड नंबर्स। कोई भी दो ऑड नंबर्स हम अगर ले लें, जैसे कि अगर एक नंबर मैंने ले लिया 9 और दूसरा ले लिया 17, तो इनको अगर हम प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा 26, जो कि एक इवन नंबर है। अगर हम कोई छोटा नंबर भी लें, जैसे कि 3 और दूसरा ऑड नंबर 9, 3 + 9 = 12, जो कि एक इवन नंबर है। तो हमें पता चल गया कि सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज इवन। जब हम किन्हीं दो ऑड नंबर्स को प्लस करेंगे तो उनका सम इवन आएगा। उसके बाद बी पार्ट, टू इवन नंबर्स। दो इवन नंबर्स हम ले लेते हैं, एक हो गया 6, दूसरा हो गया 12। इन दोनों को प्लस किया, आंसर आया 18, जो कि एक इवन नंबर है। दूसरा 2 + 24, इनका आंसर आया 26, ये भी इवन नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज इवन। जब हम दो ऑड नंबर्स को प्लस करेंगे तब भी इवन आएगा उनका सम, और अगर दो इवन नंबर्स को प्लस करेंगे तब भी उनका सम इवन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, तो हमें बताना है वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज़ इवन। ये स्टेटमेंट कह रही है कि अगर आप 3 ऑड नंबर्स को प्लस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो इवन होगा। तो 3 ऑड नंबर्स को प्लस कर लेते हैं, 3 + 5 + 7। 3 + 5 हो गया 8, और 8 और 7 हो गया 15। दोबारा अलग नंबर से इसे चेक कर लेते हैं, जैसे कि 11 + 15 + 31। तो 11 और 15 कितना हो गया, ये हो गया 26। 26 + 31 ये हो गया 57। तो दोनों बार हमारे पास एक ऑड नंबर ही आया। तो ये जो स्टेटमेंट है कि सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन, ये गलत है। तो हम यहाँ लिख देंगे फॉल्स। जब भी हमें स्टेटमेंट ऐसी आए तो हमें उसे एक प्रूफ के साथ सॉल्व करना है। नेक्स्ट है, सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज़ इवन। ये कह रहा है कि अगर हम 2 ऑड नंबर्स को प्लस करें और उसमें एक इवन नंबर को प्लस करें तो आंसर इवन ही आएगा। यानी कि ऑड + ऑड + इवन इज इक्वल टू इवन, ये क्वेश्चन कह रहा है। हम इसे चेक कर लेते हैं। पहला ऑड नंबर 5, दूसरा 9 और इवन नंबर 2। 5 + 9 हो गया 14, 14 + 2 हो गया 16। फिर से चेक कर लेते हैं अलग नंबर्स के साथ। पहला ऑड नंबर हो गया 13, दूसरा ऑड नंबर हो गया 17, और एक और इवन नंबर हो गया 6। तो 13 + 17 ये हो गया 30, 30 + 6 हो गया 36। तो दोनों ही जगह हमारे पास इवन नंबर आया। तो ये जो स्टेटमेंट है जिसमें कह रहे हैं कि 2 ऑड नंबर और एक इवन नंबर को प्लस करने पर इवन आता है, ये ट्रू है। नेक्स्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। तो प्रोडक्ट का क्या मतलब हुआ, प्रोडक्ट का मतलब हुआ मल्टीप्लाई, यानी कि
जब हम 3 ऑड नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका सम भी या उनका आंसर भी ऑड आएगा। तो पहला ऑड नंबर 3 मल्टीप्लाई दूसरा ऑड नंबर 7 और तीसरा ऑड नंबर 9। तो 3 मल्टीप्लाई 7 21, 21 मल्टीप्लाई 9 ये हो गया 189। फिर से बाकी नंबर लेके चेक कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, तो 11 मल्टीप्लाई 5 हो गया 55, 55 मल्टीप्लाई 13 कितना हो जाएगा 715। तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों ही तरफ हमारे पास एक ऑड नंबर आया है, यानी कि जो ये स्टेटमेंट है ये ट्रू है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एन इवन नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 2 कोशेंट इज़ ऑलवेज ऑड। यानी कि अगर हम किसी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो कोशेंट है वो ऑड ही आएगा। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोशेंट होता क्या है। जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो जो नंबर अंदर लिखा जाता है इस डिवाइड के बॉक्स के अंदर उसे कहते हैं डिविडेंड, उसे डिविडेंड कहते हैं। जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है उसे डिवाइज़र कहते हैं, और जिस नंबर से उसे मल्टीप्लाई किया जाता है वो यहाँ पे कोशेंट होता है, कोशेंट। और लास्ट में जो भी माइनस करके हमारे पास बच जाता है उसे रिमाइंडर कहते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था, अगर हम किसी इवन नंबर को, अगर हम एक इवन नंबर ले लें 16 और उसे डिवाइड करें 2 से, तो हमारा जो कोशेंट आएगा वो आएगा 8, जो कि एक ऑड नंबर नहीं है। तो जो ये स्टेटमेंट थी कि जब हम किसी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कोशेंट हमेशा ऑड आना चाहिए, वो गलत है। तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि प्राइम नंबर होते हैं 1, 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। तो इसमें हमें पता चला कि मैक्सिमम नंबर इसके ऑड हैं, लेकिन जो 2 है वो एक इवन नंबर है और वो एक प्राइम नंबर भी होता है। तो जो ये स्टेटमेंट है कि सभी प्राइम नंबर ऑड हैं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि 2 भी एक प्राइम नंबर है और वो एक इवन नंबर है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। हिंदी में इवन नंबर को सम संख्या कहते हैं और ऑड नंबर को विषम संख्या कहते हैं। नेक्स्ट है, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि प्राइम नंबर्स के कोई भी फैक्टर नहीं होते। ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर होते हैं हमेशा। एक होता है 1 और एक दूसरा होता है नंबर, खुद वो नंबर। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज़ ऑलवेज इवन। ये कह रहा है अगर हम किन्हीं 2 प्राइम नंबर्स को प्लस करते हैं तो हमेशा इवन नंबर ही आएगा। तो पहले 2 प्राइम नंबर्स को अगर हम प्लस करें 1 + 2 तो हमारा आंसर आ रहा है 3, जो कि ऑड नंबर है। उसके आगे वाले प्राइम नंबर्स को 5 + 7 तो इसका आंसर आ जाएगा 12, ये इवन नंबर है। और अगर हम दूसरे प्राइम नंबर्स को लें 3 + 11 तो आंसर आ रहा है 14, वो भी इवन नंबर है। इवन नंबर आ रहा है, लेकिन जब हमने पहले 2 प्राइम नंबर्स को प्लस किया तो हमारा आंसर 3 आया, जो कि ऑड है। तो जो स्टेटमेंट है कि सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज़ ऑलवेज इवन, ये कह रहा है कि हमेशा ही इवन आएगा। जब भी हम 2 प्राइम नंबर्स को प्लस करेंगे वो हमेशा ही इवन आएगा। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हमेशा इवन नहीं आएगा। मैक्सिमम टाइम इवन आ सकता है, लेकिन हमेशा ही आए ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक और नंबर मिल चुका है हमें प्लस करने के बाद। नेक्स्ट है, 2 इज़ दी ओनली इवन प्राइम नंबर। ये ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 ही एक इकलौता इवन प्राइम नंबर है। अगला है, ऑल इवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर्स। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। गलत क्यों? इन्होंने कहा है कि सभी इवन नंबर्स कॉम्पोजिट नंबर होते हैं।
तो कॉम्पोजिट नंबर मतलब जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। लेकिन जो 2 है, 2 एक प्राइम नंबर भी है और एक इवन नंबर भी है, इसलिए यहाँ पे 2 के कितने फैक्टर होंगे? सिर्फ 1 और 2। लेकिन कॉम्पोजिट नंबर में 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। ये कह रहे हैं कि जब भी हम किन्हीं 2 इवन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा हमें इवन नंबर ही मिलेगा। तो हम इसे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 × 4 8 इवन नंबर है। 6 × 12 72 इवन नंबर है। 12 × 12 144 इवन नंबर है। तो जब भी हम इवन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हमें हमेशा इवन नंबर ही मिलेगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी।